भिलाई के हैवी इंडस्ट्रियल एरिया से एक दर्दनाक सनसनीखेज और विभत्स घटना सामने में आ रही है। अभी मैं उस जगह पर पहुंचा हूं और एक बार से नहीं होता सर, वो कहीं रिवर्स फाट किया होगा तो ना उसकी सर है, सर तो गायब हो गया। उससे और पता होता कि हाँ करीबन बता तो सकते नहीं कब का रात उठ का केस है। हम सवेरे देखे 6 बजे देखे हैं, तो उसके बाद प्रशासन को फोन लगाया पुलिस को, वो आए फिर ले के गए। न तो उसका सर दिखाई दे रहा था, न तो चेहरा दिखाई दे रहा था, और ये इतना विभत्स था, बताऊं मैं आपको। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक कुत्ता बैठा हुआ है और आसपास इसी प्रकार के कुत्तों ने उस शव को यहाँ वहाँ बिखेर दिया था। जो आप यहाँ पर घर देख रहे हैं, आप देख रहे हैं 10 सीजी खबर। भिलाई के हैवी इंडस्ट्रियल एरिया से एक दर्दनाक सनसनीखेज और विभत्स घटना सामने में आ रही है। अभी मैं उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर ये घटना हुई है। घटना ये है कि यहाँ से मेरे पीछे कुछ देर पहले एक लाश मिली है, और ये लाश जो है, ये शव जो है, इतना छत विच्छित था कि इस शव को कोई शिनाख्त ही नहीं कर सकता। ना उसका सर दिख रहा था, ना कुछ और दिख रहा था। केवल 2 हाथ थोड़े थोड़े दिखाई दे रहे थे और केवल 2 पैर दिखाई दे रहे थे। ये जो जगह है, ये जगह वो है जहाँ से यहाँ पर हैवी इंडस्ट्रियल एरिया के लिए रास्ता गुजरता है। ये एक कोठारी इंडस्ट्री है और यहीं पर एक शिवालिक इंडस्ट्री है। शिवालिक इंडस्ट्री के पीछे में और यहीं पर आगे बढ़ने वाले इस चौक पर मैं खड़ा हूँ, और इसी चौक पर ये शव यहाँ पर मिला था। हमने जब देखा तो उसको देख के पहचानना बड़ा मुश्किल था, और ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके ऊपर से कोई भारी वाहन कम से कम 3 से 4 बार गुजरा है, क्योंकि न तो उसका सर दिखाई दे रहा था, न तो चेहरा दिखाई दे रहा था। और ये इतना विभत्स था, बताऊं मैं आपको। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक कुत्ता बैठा हुआ है और आसपास इसी प्रकार के कुत्तों ने उस शव को यहाँ वहाँ बिखेर दिया था। जो आप यहाँ पर घर देख रहे हैं, जस्ट सामने में, इस घर के पास कुछ उसके शव के अवशेष थे और उस तरफ कुछ अवशेष थे। अभी न जाने और कितने अवशेष कुत्तों ने यहाँ वहाँ बिखेरे हैं, पर वो अवशेष जो सामने दिखाई दे रहे थे, उन अवशेषों को अभी पुलिस कलेक्ट करके ले गई है। निश्चित ही उसे भी मर्चुरी ले जाया जा रहा है, पर शव तो इतना छत विच्छित हो गया है कि उसकी शिनाख्त करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बताया ऐसा जा रहा है कि जो प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि वो जो लड़का था, लड़का ही कहेंगे क्योंकि लोगों का कहना ऐसा है कि जब यहाँ से वो जा रहा था, कुछ लोग यहाँ से जा रहे थे, तो आज सुबह कुछ बात कर रहे थे कि उस लड़के का नाम रवि है और यहीं पास में किसी इंडस्ट्री में वो काम करता है। कल जब वो अपने काम पर पहुंचा था तो बहुत ज़्यादा शराब पिया हुआ था और इसी कारण उसे वापस भेज दिया गया था। अब उसके बाद घटना क्या हुई, वो कौन सी इंडस्ट्री में काम करता था, रवि का पूरा नाम क्या था, कहाँ से वो आया था, ये पहचान करना बड़ा मुश्किल है। जांच का विषय है, जांच के बाद बातें सामने में आ पाएगी। पर एक बड़ी बात ये, जो प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं, जिन लोगों से उन्होंने ये बात सुनी है, रवि यहाँ पर अकेला रहता था, वो भिलाई या दुर्ग का नहीं था, भिलाई या दुर्ग के बाहर का था। प्रत्यक्षदर्शियों से बात करके जानने का प्रयास करते हैं कि क्या इन्होंने देखा और क्या जानकारी इस घटना की इनके पास में है। देखने वाले तो ये बता रहे हैं कि जब उन्होंने उस शव को देखा तो उनको ऐसा लगा कि कोई जानवर मरा पड़ा है और छत विच्छित इतना था। पर फिलहाल जो प्रत्यक्षदर्शी हैं दिनेश यादव जी, इनसे बात करते हैं। जी, आपने भी उस शव को देखा है, कैसी स्थिति, कुछ पहचान पा रहे थे कौन है? कुछ नहीं सर, पहचान नहीं पा रहा था, लेकिन ऐसा लगा कि पूरी बॉडी पूरे क्षतिग्रस्त हो गया था। उसमें कोई पहचान नहीं कि हाथ अलग, पैर अलग, पूरे एक पार्ट्स अलग थे, एक सब पार्ट्स अलग थे। हमने यहाँ देखा, 6 टहलने आते देखा कि बताया भाई ऐसी है, तो देखिए इस कंडीशन में कि अपन बोल ही सकते हैं कि क्या है। तो वो लगता है कि उसमें गाड़ी में ही कुचला हुआ है, गाड़ी से ही कुचला हुआ है। और एक बार से नहीं होता सर, वो कहीं रिवर्स फाट किया होगा तो ना उसकी सर है, सर तो गायब हो गया। उससे और पता होता कि हाँ धड़ से नहीं सर होता था कि आदमी बंदा कौन है। वो सर यहाँ 200 मीटर दूरी में फेंकाया था, उसका खोपड़ी फेंकाया था, बाल फेंकाए थे, जो छिलके फेंकाए थे। अगर अपन कपड़ों की बात करें, हुलिया की बात करें, जो भी समझ में आ रहा होगा आपको, तो किस रंग का कपड़ा था, क्या था? वो ब्लैक कलर का जो स्वेटर भाले का पहना हुआ था, उसका हाथ दिख रहा था, और ब्लैक कलर का वो था कपड़ा, वो जीन्स, लेकिन पूरे कपड़े सब गंदे थे उसके। जूते चप्पल वगैरह नहीं, कुछ नहीं, और उसका पूरे कपड़े गंदे थे। इन सब समय में ना पुलिस का जो अहम सुराग बनता है वो होता है मोबाइल। कहीं आसपास मोबाइल दिखा क्या, या टूटा फूटा मोबाइल? कुछ नहीं, कुछ नहीं, यहाँ तो कुछ जैसे यहाँ तो कुछ था भी नहीं। तो चलिए प्रत्यक्षदर्शियों से बात करते हैं और लोग क्या देखें। यहाँ पर आप कुछ निशान देख रहे हैं, इसी जगह पर उसके सर के कुछ अवशेष, एक चमड़ी वाला गुच्छा जिसमें बाल थे और सर की कुछ हड्डियां यहाँ पर थी, और वैसा ही यहाँ पर भी कुछ था।
फिलहाल भाई लोगों से जानते हैं। भैया कितने बजे की घटना, क्या देखा आप लोगों ने? सर ये करीबन बता तो सकते नहीं कब का रात उत का केस है। हम सवेरे देखे हैं, 6 बजे देखे हैं। फिर उसके बाद प्रशासन को फोन लगाया, पुलिस वुलिस को, तो आए फिर ले के गए हैं। तो रात में जैसे खाना ना खा के आप लोग घूमते घूमते निकलते हो क्या? जी सर, नहीं घूमते थे हम लोग। रात को अपने घर में सो जाते 8-9 बजे, तो बाहर नहीं निकलते हैं। तो हम लोग क्या सुबह में देखे 6:30 बजे, तो यहाँ पे लास्ट टाइम को देखे कोई आसपास के कोई बस्ती के मतलब होगा, तो हम पहचान नहीं आया सर कौन है, कहाँ का आदमी है, किस तरह का है, कोई समझ में हम लोग को नहीं आया। शाम तो ये तो तय है कि ये बस्ती का नहीं है ना? नहीं, बस्ती का नहीं। अब कुछ बता नहीं सकते, अपने मोहल्ले में ऐसे कोई गायब नहीं है अभी। सब अपने अपने घर पे है, बाकी वो बाहर का आदमी क्या है पता नहीं चला अभी तक। तो सुबह सुबह आप लोगों ने देखा और आप लोगों ने 112 में कॉल किया? किए हैं कॉल। हाँ, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो आए हैं, फिर रुके उके हैं, आधे घंटे में फिर बुलाए हैं और लेके गए हैं बॉडी को। रात में आप बोल रहे हैं यहाँ घूमते नहीं है, घूम भी नहीं सकते सर। हम अपने मोहल्ले में चोरी चमारी इतना बढ़ गया, यहाँ बॉर्डर में बैठे मेरे दोस्त का मोबाइल चोरी करके ले गए, खंबे का पूरा MCB पैनल उनल चोरी करके ले गए, लाइट नहीं जलता है, यहाँ कैमरा नहीं है, पैदल चलने के लिए जगह नहीं बचता, जगह गाड़ी नहीं इतना खड़ा रहता, पूरा लाइन से गाड़ी खड़ा रहेगा। वहाँ तक गाड़ी और दूसरा गाड़ी जब चलेगा तो घर से बाहर बच्चे नहीं निकल पाता, इतना गाड़ी यहाँ चलता है सर। मतलब ये जो एक्सीडेंट हुआ है ये कोई पहली घटना नहीं है यहाँ? पहले घटना नहीं है सर, आए दिन एक्सीडेंट होता है, मरा है वो बात की बात है। आए दिन यहाँ पे जानवर मरते रहते हैं, गाड़ी के नीचे बैठ रहे थे, ड्राइवर लोग देखेंगे नहीं, चढ़ा के निकल जाते हैं। ये तो आदमी है करके पता चल गया, नहीं तो अभी गाय पे चढ़ा दिया और रुकेंगे भी नहीं। गाय चढ़ गया करके अपना गाड़ी चालू करेंगे, भग जाएंगे ठोक के निकल के। अच्छा, हाँ, क्या क्या कहें? नहीं हटाई सो गाल, हमन हटानो गाल जाके कर घर के ला। कहाँ पे हुआ था? ये यहीं पे हुआ था, आगे में थोड़ा सा टैंकर खड़ा ना भैया, वहीं पे गैया था छोटा सा, मार दिए। मारने के बाद वो चले गए, लेकिन उसको नहीं हटाया, पूरा इसका कमर में चढ़ा था गाय, लेकिन नहीं हटाया उसको। गाड़ी चढ़ा के चले गए थे। अब बताइए, तो कम से कम हटा देना तो चाहिए ना, नहीं हटाए उसको। कहने का मतलब सर, गाड़ी के लिए पूरा देखिए पीछे पूरा जगह खाली पड़ा हुआ है, उधर गाड़ी खड़ा नहीं करेंगे, अपना घर है, इधर चलने का रास्ता है, गाड़ी खड़ा होगा तो इधर ही। अभी देखेंगे पूरा लाइन से इधर गाड़ी खड़ा है, इधर गाड़ी खड़ा है, अब पूरा जगह उधर खाली है, उधर खड़ा नहीं करेंगे। हम लोग का कहना है कि इधर अपना जगह उसको छोड़ दीजिए, उधर खड़ा करिए। बोलने जाएंगे तो बोलेंगे हम लोग रोड टैक्स पटाते हैं। यहाँ लाइट नहीं है? नहीं है, लाइट नहीं है, बढ़िया लाइट लगा हुआ है यहाँ? जलता ही नहीं है, जलता ही नहीं है, नहीं जलता है सर। इधर भी है, इधर नहीं जलता है। ये लाइट नहीं है, ये मिस्टर इंडिया है। वो घड़ी दबाएंगे तो लाइट जलेगा, नहीं दबाएंगे तो नहीं जलेगा। ये लाइट नहीं है। ये भी आप देखिए स्ट्रीट लाइट लगा हुआ, देखिए वहाँ एक लाइट लगा, वहाँ लगा है, कुछ नहीं जलता। पार्षद को बोले तो वो बोलते नगर पालिका में लाइट नहीं है। इतना प्रशासन के पास पैसा है लेकिन लाइट नहीं है वहाँ नगर पालिका में। जी अम्मा, क्या कहेंगे? सर यहाँ देखो बोरिंग है, यहाँ ट्रक खड़ा रहता है, इन लोग हवा भरवाते हैं ट्रक में, और ये पानी भरते हैं तो यहाँ ट्रक ही खड़ा रहता है और हवा भरवाते हैं ट्रक में। यहाँ जाने के लिए रास्ता नहीं रहता है, बोलने से बोलो तो झगड़ा करने के लिए तैयार होते हैं। यहाँ पर भी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं? हाँ, और ये मोहल्ला है? हाँ, ये रास्ता है, आने जाने का रोड है, और साइड में हवा भरवाते, किराए से दिए हैं। उन लोग बोलने जाओ तो बोलते हैं हम लोग टैक्स पटाते हैं, ऐसा वैसा करके बोलते रहते हैं। तो ये आप सुन रहे हैं, लोगों का दर्द है ये। इस घटना पे जब हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो लोग ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जो एक्सीडेंट होते हैं ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, अलग बात ये है कि आज कोई उसमें मर गया, पहले भी लोग यहाँ पर एक्सीडेंट होते रहे हैं और 2-3 एक्सीडेंट और मौतें यहाँ पर होती रही है। आज तो एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है यहाँ पर यहाँ पर गाय और जानवर अक्सर मौत होती है। आप देख सकते हैं जैसे गाड़ी वहाँ से गुजर रही है, एक अंधा मोड़ जैसा है, और अभी भी हम जब से यहाँ पे खड़े हैं, लगातार भारी वाहन यहाँ से गुजर रहे हैं और तेज रफ्तार से गुजर रहे हैं। निश्चित ही ऐसा ही कुछ कल भी हुआ होगा, ऐसा ही कोई भारी वाहन जब टर्न कर रहा होगा और उसी दौरान या तो शराब पीकर पड़े हुए उस युवक के ऊपर से वो भारी वाहन गुजरा है, और जैसी स्थिति देखकर शव को समझ में आ रही थी, निश्चित ही वो एक बार नहीं कम से कम 2 से 3 बार वाहन उसके ऊपर से गुजरे हैं। फिलहाल अब क्या जांच हो पाएगी, पुलिस इस जांच में कितना आगे बढ़ पाएगी, क्योंकि हमारी जानकारी के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो यहाँ पर उस शव के लिए क्लेम करने आए। शायद जब परिवार को जानकारी बाद में होगी तब अलग बात है। फिलहाल अभी प्रेशराइज करने वाला, क्लेम करने वाला कोई नहीं है। इस खबर में जो अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। खबरों के लिए बने रहें 10 CG खबर के साथ। धन्यवाद।